Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा और सर्वदा तेरे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी शुरुआत में हमने हे हमारे पिता की प्रार्थना को किया और आज का हमारा विषय भी यही है कि हे हमारे पिता की प्रार्थना का महत्व क्या है और इसका भेद क्या है और इसका आत्मिक अर्थ क्या है और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये कहा कि तुम प्रार्थना इस रीति से किया करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे प्रचारक ऐसे हैं जो इस प्रार्थना का महत्व नहीं समझ पाते हैं, इस प्रार्थना का अर्थ नहीं समझ पाते हैं और ना ही वो दूसरों को समझा पाते हैं। और उनका कहना यह है कि अब हमें हे हमारे पिता की प्रार्थना कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, आहें भर भर के प्रार्थना करता है। और पौलुस कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि हम किस रीति से प्रार्थना करें। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 26वें वचन में पौलुस कहते हैं, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं कि हम किस रीति से प्रार्थना करें, और यहां हे हमारे पिता की प्रार्थना सिखाते हुए प्रभु कहते हैं कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। तो ये रीति तो हम जानते हैं। तो पौलुस यहां किस प्रार्थना के विषय में बात कर रहे हैं, किस प्रार्थना के विषय में बात कर रहे हैं कि हम उस रीति को नहीं जानते। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है। 27वें वचन में लिखा है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि बहुत सारे विषय ऐसे हैं, बहुत सारे प्रार्थनाओं के विषय ऐसे हैं जिनके विषय में हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की उसमें इच्छा है या नहीं। इसलिए हम नहीं जानते कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सारे विषय हैं और आत्मा जानता है कि किसमें परमेश्वर की इच्छा है, तो उस विषय में फिर वो स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करता है, विनती करता है। और यहां पर जो बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इसमें परमेश्वर की इच्छा शामिल है, क्योंकि ये प्रार्थना करना कौन सिखा रहा है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। तो इस प्रार्थना में परमेश्वर का अप्रूवल है, इस प्रार्थना में परमेश्वर का अप्रूवल है। और जो हम डिफरेंट टाइप की और अलग अलग विषयों पर जो प्रार्थना करते हैं, तो हम नहीं जानते हैं कि हमें उस प्रार्थना को कैसे करना है, हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा उसमें है या नहीं है। इसीलिए पौलुस यहां कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। पौलुस ये नहीं कह रहे हैं कि जो प्रभु ने तुम्हें प्रार्थना सिखाई है अब वो नहीं करनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो हम हे हमारे पिता की प्रार्थना करते हैं ना, ये एक छोटी सी प्रार्थना ही मात्र नहीं है, बल्कि अपने आप में ये कंप्लीट और संपूर्ण प्रार्थना है। और ना केवल ये प्रार्थना है मेरे प्यारे भाई बहनों, बल्कि ये हमारे लिए रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर है हमारे लिए ये स्मरण कराने वाली प्रार्थना है। ये रिमाइंडर है हमारे कर्तव्यों का, ये रिमाइंडर है हमारे आत्मिक जीवन को जीने का, ये रिमाइंडर है हमारे स्वर्ग के राज्य के लिए जो हम परमेश्वर के लिए प्रचार करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना अपने आप में कंप्लीट है। हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं और हम लोग शायद कभी रोज भी प्रार्थना करते हो, लेकिन हम इस प्रार्थना का अर्थ नहीं समझते हैं। प्रार्थना होती क्या है मेरे प्यारे बहनों? प्रार्थना का मतलब क्या होता है? प्रार्थना का मतलब होता है कि हम परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं। और मांगते कब हैं? जब हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं या किसी बात की इच्छा करते हैं। जब तक हमें इच्छा ही नहीं होगी तो हम परमेश्वर से मांगेंगे कैसे? तो अपनी इच्छाओं को मांगना या जो हम चाहते हैं उसको परमेश्वर के चरणों में रखना ही प्रार्थना और निवेदन होता है। तो जब हम इस प्रार्थना को करते हैं तो हम ये समझ लें कि ये जो प्रार्थना हम कर रहे हैं, इस प्रार्थना की इच्छा हमारे जीवन में पाई जा रही है या नहीं।
क्योंकि अगर हम ये समझ गए कि इस प्रार्थना में कौन सी इच्छा, कौन सी परमेश्वर की इच्छा है और क्या हमें अपने जीवन में लाना है, तो हम फिर इस प्रार्थना का जो आत्मिक अर्थ है वो समझ जाएंगे और फिर इसके महत्व को और इसके भेद को भी समझ जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इस प्रार्थना को करते हैं तब हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? सबसे पहले हम बोलते हैं कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम परमेश्वर से मांगते हैं, और जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो उसकी इच्छा हमारे जीवन में होती है। तो यहां पर हम क्या परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, यानी क्या इच्छा कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं कि हे परमेश्वर, जैसा तेरा नाम पवित्र स्वर्ग में है वैसे ही तेरा नाम इस धरती पर भी पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। ये हम अपनी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं। तो जब कभी हम प्रार्थना करते हैं तो क्या वाकई में ही हमारे मन में ये प्रबल इच्छा होती है? क्योंकि बहुत सारी प्रार्थनाएं तो हम करते हैं ना, कभी बीमार पड़ गए, कभी कुछ हो गए, हे प्रभु हम चंगे हो जाएं, हे प्रभु हमारी नौकरी लग जाए, हे प्रभु हमारे साथ ये हो जाए, क्योंकि वो हमारी इच्छा और महत्वाकांक्षा होती है। तो जब इस प्रार्थना को हम परमेश्वर के आगे रख रहे हैं तो क्या वो इच्छा हमारे जीवन में पाई जा रही है कि परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए? जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्रार्थना अपने आप में कंप्लीट प्रार्थना है, तो ये दो बातें हमारे जीवन में रिमाइंड कराती हैं कि तुम्हारे जीवन की इच्छा क्या है, तुम चाहते क्या हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग में तो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था, जो है और जो आने वाला है। तो वहां पर हम देखते हैं वो 4 प्राणी परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर लगातार ये प्रार्थना करते हैं और वहां परमेश्वर के नाम को पवित्र पवित्र और पवित्र कहा जा रहा है। लेकिन इस धरती पर एक है जो परमेश्वर के नाम को पवित्र करना नहीं चाहता, उसके नाम को पवित्र बनाना नहीं चाहता, और वो है इब्लीस, शैतान। जैसा भी हम इस प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते हैं कि तेरा राज्य आए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस धरती पर परमेश्वर का संपूर्ण राज्य नहीं है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं हमें बताया है। प्रभु कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय और 31वें वचन में और 16वें अध्याय और उसके 11वें वचन में शैतान को वहां प्रभु संसार का सरदार कहते हैं। और इंग्लिश की बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो वहां रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड लिखा गया है, और रूलर का मतलब होता है शासक। तो प्रभु ने स्वयं कहा कि इस धरती का जो शासक है, इस धरती का जो रूलर है, वो शैतान है। और पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थियों के 4 अध्याय और 4 वचन में कि इस संसार के अविश्वासियों की बुद्धि को, आंखों को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, पौलुस कह रहे हैं कि इस संसार का जो ईश्वर है वो शैतान है। प्रभु कह रहे हैं इस संसार का जो शासक और जो शासन करने वाला है वो शैतान है। तो हम यहां पर क्या मांग रहे हैं? परमेश्वर तेरा राज्य आए। तो वो जो इस धरती का शासक है ना, वो नहीं चाहता है कि उसका राज्य खत्म हो और परमेश्वर का राज्य आए। लेकिन ये इच्छा क्या हमारे अंदर मौजूद है कि हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर तेरा राज्य आए? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कभी हम इस प्रार्थना को करें तो उस बात को स्मरण करें जो प्रभु यीशु मसीह ने फसह के पर्व को खा करके अपने चेलों से कहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसके 29वें वचन में प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि ये इच्छा हमारे अंदर है कि परमेश्वर का राज्य आए, ये इच्छा हमारे अंदर है कि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, तो सबसे पहले ये बात अपने जीवन में पाई जाएगी कि हमारे द्वारा हम परमेश्वर का नाम पवित्र कर रहे हैं, हमारे द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में एंटर हैं। हमने स्वयं को परमेश्वर के आत्मिक राज्य में एंटर करा दिया है। और इस बात को भी हम स्मरण करें, जब कभी हम इस प्रार्थना को करें तो इस बात को स्मरण करें कि प्रभु हमसे क्या कहता है। प्रभु कहता है कि आज के बाद दाख का ये रस उस दिन तक नहीं पीऊंगा जब तक मैं अपने पिता के राज्य में ना आ जाऊं। तो ये 2 बातें हमें इस बात को अलर्ट करती हैं, 2 बातें रिमाइंड कराती हैं कि हम जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस लौट के ना आ जाए, जब तक उसके राज्य का प्रचार करते रहें।
प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही आज्ञा दी है ना, इस फसह को खाते समय अपने चेलों से यही कहा। हम पढ़ते हैं ना पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में, हमने कितनी बार प्रभु भोज लिया होगा और वहां पर हमने ये सुना है। वहां पर प्रभु कहते हैं कि ये रोटी देते हुए कि ये वो देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, ये वो लहू है जो बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, इसे ग्रहण करो और मेरे स्मरण में यही किया करो। और जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं, मेरे स्मरण में ये प्रचार करते रहो। मेरी मृत्यु का, मेरे गाड़े जाने का और मेरे जी उठने का प्रचार करते रहो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये केवल 2 लाइनें नहीं हैं, बल्कि इस बात का रिमाइंडर है कि प्रभु आज जब ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं जानता हूं कि मेरी इच्छा यह है कि मैं तेरे नाम को पवित्र करूं। मेरी इच्छा यह है कि मैं तेरे राज्य का प्रचार करूं ताकि तेरा राज्य मेरे द्वारा आए। जब तक प्रभु दोबारा लौट के ना आ जाए, जब तक मैं उसके मृत्यु और बलिदान का, उसके गाड़े जाने का और उसके जी उठने का प्रचार करता रहूं। यह है वो मंशा, यह है वो इच्छा। और लोग कहते हैं कि अब हमें यह प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, तो क्या अपने आप को अलर्ट करने की जरूरत नहीं है? वो बात अलग है जो केवल पढ़ करके ही इस प्रार्थना को बोलते हैं, उसका कोई महत्व नहीं, वो व्यर्थ है। जो याद किए हुए हैं, याद करके ही केवल रिपीटिशन कर देते हैं, उस प्रार्थना को भी करना व्यर्थ है। लेकिन इसका अर्थ समझ के जब हम इस प्रार्थना को करते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अपने आप में सार्थक और अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी बात को केवल इग्नोर करने से ही कुछ नहीं होगा। जब प्रभु ने यह बात कही है तो उसको हमें गहराई से सोचना होगा। क्यों इतने सालों से कलीसियाओं में इस प्रार्थना को कहा जा रहा है? उस वक्त कलीसियाओं में समझाया जाता होगा, लेकिन आज कलीसियाओं में समझाया नहीं जाता। केवल खाना पूर्ति रह गई है कि बस एक पुस्तक उठाई और उसमें से प्रार्थना को कर लिया। मतलब ही नहीं पता है कि इस प्रार्थना को करते समय हम परमेश्वर से मांग क्या रहे हैं। क्या आप कभी कोई वो वस्तु मांग सकते हैं जिसकी इच्छा आपके अंदर ना हो? यदि मेरे और आपके अंदर यह इच्छा है कि उसका नाम पवित्र माना जाए, उसका राज्य आए, तभी तो हम ये परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो ये प्रार्थना करते समय हमें एक अलर्ट मिलता है, हमें एक रिमाइंडर मिलता है कि हम अपने कर्तव्यों को याद करें, अपने आत्मिक जीवन जीने के तरीके को याद करें, स्वर्ग के राज्य को याद करें जिसके कार्य को हमें सौंपा गया है। पौलुस कहते हैं फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय और 12वें वचन में कि अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो। तो हम कैसे करेंगे जब तक कि हमारे जीवन में इच्छा नहीं होगी? तो यह बहुत महत्वपूर्ण और कंप्लीट प्रार्थना है, कंप्लीट प्रार्थना है। इन दोनों ही लाइनों में आप समझ गए होंगे कि हम क्या अपने परमेश्वर से मांग रहे हैं, समझ गए होंगे इसके महत्व को और इसके भेद को। तो ये हमें अलर्ट कराता है कि हां, हे प्रभु, आज जब सुबह मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं तो मेरी इच्छा ये है कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। सचमुच में मेरी इच्छा है, ये मैं अपने जीवन से भी पूरा कर रहा हूं और मैं और दूसरे भाई बहनों तक भी ये प्रचार कार्य करता रहूंगा जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा लौट के ना आ जाए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। आगे हम क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस धरती पर भी हो, इस धरती पर भी हो। तो इस धरती पर कौन है ऐसा जिसने पिता की इच्छा को पूरा किया, या कोई करने वाला है ऐसा? मेरे प्यारे बहनों, ना तो कोई कभी था, ना कभी कोई है और ना कभी होगा जो परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करे। लेकिन एक है जिसने निष्कलंक मेमने के समान अपने आप को वध कराकर जयवंत होकर के अपने पिता की इच्छा को यहां पूरा किया। एक भी इच्छा ऐसी नहीं थी जो उसने अपने पिता की पूरी नहीं की। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का वचन है, जो स्वयं परमेश्वर है। लेकिन हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय में कि हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो हमारे समान दुख सुख में और निर्बलताओं में ना परखा गया हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे साथ वो निर्बल बन गया, हमारे साथ हमारी समानता में बन गया। तो अब ये नहीं कह सकते हैं कि वो दुर्बल नहीं था, उसमें सामर्थ्य था इसलिए उसने उस इच्छा को पूरा किया। नहीं, हमारी समानता में रहते हुए ही उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। और उसकी इच्छा क्या थी? परमेश्वर की इच्छा क्या थी? मेरे प्यारे भाई बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय 39वें वचन से लेकर के 42वें वचन तक हम पढ़ते हैं। वहां प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, हो सके तो कुछ देर के लिए कटोरा मुझसे टल जाए। लेकिन पिता से वो फिर कहते हैं कि फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा
पूरी हो। और प्रभु ने उस इच्छा को पूरा किया और अपने आप को बलिदान कर दिया समस्त मानव जाति के लिए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम जब ये प्रार्थना करते हैं ना कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो, तो हमें समझना होगा पहले तो ये परमेश्वर की इच्छा क्या है, तभी तो हम उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए मांग रहे हैं। जानते हैं नहीं परमेश्वर की इच्छा क्या है, वैसे ही परमेश्वर से मांगे जा रहे हैं कि परमेश्वर हमारी इच्छा पूरी हो। तो पहले हम जान तो लें। तो अभी हमने क्या देखा, प्रभु यीशु मसीह के लिए तीव्र इच्छा परमेश्वर पिता की यह थी कि वो मेरे और आपके लिए बलिदान हो जाए। तो इसका पर्पस क्या था, क्यों? क्योंकि इस इच्छा में एक दूसरी इच्छा छिपी हुई है। यह इच्छा यह है कि मेरा पुत्र जब बलिदान हो तब मानव जाति उस पर विश्वास करे और अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर की असली इच्छा इस धरती पर क्या है कि समस्त मानव जाति उसके पुत्र पर विश्वास करके अनंत जीवन पाए। तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं ना कि जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो, तब हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसी तेरी इच्छा मेरे जीवन में है कि मैं अनंत जीवन को पाऊं, तो मैं अपने धीरज को थामे रहूं ताकि मैं अनंत जीवन का भागी बनूं। और ना केवल मैं बनूं बल्कि और दूसरे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा तो यही है कि समस्त मानव जाति जो है उद्धार को पाए, समस्त मानव जाति अनंत जीवन को पाए। यह परमेश्वर की इच्छा इस धरती पर है जो हम मांग रहे हैं। ये हम मांग रहे हैं, ये नहीं मांग रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञा पालनता, नहीं। परमेश्वर की इच्छा अपने खुद के लिए नहीं है, परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके लिए है कि हम उस अनंत जीवन में पाएं। हमारी भलाई के कारण हमें ही, जब हम पाप की दशा में ही पड़े हुए थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। हमारी भलाई, हमारी अच्छाई, हमारे अनंत जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा है। उसकी अपनी खुद की अपने लिए कोई इच्छा नहीं है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि समस्त मानव जाति उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16वें वचन में प्रभु कहते हैं कि पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यह है परमेश्वर की इच्छा। सुबह सुबह उठ के हे हमारे पिता की प्रार्थना तो कर ली, लेकिन हमें उसकी इच्छा का ही नहीं पता है। तो पहले तो हम अपने अंदर जांचें कि ये इच्छा हमारे अंदर है कि हम पिता की इच्छा को पूरा करने पाए, या फिर हम इस संसार के हाकिम की इच्छा को पूरा करने में लगे हुए हैं। क्योंकि उसकी इच्छा क्या है? उसकी मंशा यह है कि कोई भी आदम की संतान, कोई भी मनुष्य उद्धार को ना प्राप्त करे और परमेश्वर के विरोध में चलता हुआ गंधक की झील में जाए। उसकी इच्छा यह है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि मैं और आप अनंत जीवन के भागी हों। तो यह है इसका महत्व, यह है इसकी गहराई, यह है इसकी आत्मिक बात जो हमें समझनी है। तो जब हम इस प्रार्थना को रोज सुबह करेंगे, क्योंकि ये प्रार्थना रोज की है, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई ये सोचे महीने 2 महीने में एक बार कर ली है, नहीं। ये प्रार्थना रोज की प्रार्थना है। अभी हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि जब हम इन बातों को रोज दोहराएंगे, रोज अपने मन में सोचेंगे, तब ये एक अलार्म की तरह हमारे मन में बजेगा, सावधान, अलर्ट। ये मैं तुम्हें रिमाइंड करा रहा हूं कि तुम्हारी ये इच्छा है कि नहीं, तुम अपना कर्तव्य याद करो। प्रभु ने इसीलिए तो ये हमें सिखा दी ताकि हम अपने अपने कर्तव्यों को और अपनी अपनी भली इच्छा और अभिप्राय को समझने पाए। प्रभु कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33वें वचन में कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी तमाम वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। तो वहां पर जो खोज का शब्द है ना, उसका मतलब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं सीख, और जो हम ग्रीक भाषा में जो शब्द पढ़ते हैं उसके बहुत सारे अलग अलग मतलब है। उसमें से एक मतलब यह है उसकी इच्छा रखना, उसकी इच्छा रखना, उसे मांगना। सीख का भी मतलब मांगना और इच्छा रखना होता है, तलाश करना भी होता है। लेकिन हम यहां पर जो ज्यादातर देखते हैं वो यह है कि प्रभु कह रहे हैं कि पहले उसके धर्म और राज्य की इच्छा अपने जीवन में रखो, प्रायोरिटी उससे दो। तो ये प्रायोरिटी, ये इच्छा हमारे जीवन में होनी चाहिए कि हाँ हे पिता, जो इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी मर्जी जैसे वहां पूरी होती है, वैसे ही तेरी जो मर्जी हर एक मानव जाति के लिए, अनंत जीवन के लिए है, वो इस धरती पर पूरी हो। और उसकी शुरुआत मैं अपने आप से करूंगा कि मैं तेरी इच्छा अपने जीवन से पूरी करूंगा, मैं अनंत जीवन पाऊंगा, मैं विश्वास करूंगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। आगे इस प्रार्थना में हम कहते हैं हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इंग्लिश में लिखा है डेली ब्रेड, प्रतिदिन की रोटी। यहां हम ये प्रार्थना क्यों नहीं करते कि हमारे जीवन भर की रोटी दे? क्योंकि यह भी एक रिमाइंडर है, यह भी एक शिक्षा है जिस प्रार्थना के द्वारा हम रोज रोज अपने आप को रिमाइंड कराते रहें कि हमारा जीवन केवल एक दिन का है। हमें नहीं पता है कि हम कल जीवित रहेंगे या नहीं। हमारे पास केवल आज का ही दिन है, हमारे पास आज का ही अवसर है कि हम अपना मन फिरा लें।
क्योंकि यदि हमने ये सोचा कि कल मन फिरा लेंगे, परसों मन फिरा लेंगे, तो पता नहीं हम कल का सवेरा देख पाए या नहीं। ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि तुम नहीं जानते हो कि कल तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। इसीलिए ज्यादा मत मांगो, उतना ही मांगो जितना तुम्हें जरूरत है। और ना केवल संसारिक रोटी की बात हो रही है, बल्कि आत्मिक रोटी की भी बात हो रही है, और प्रतिदिन की बात हो रही है, प्रतिदिन की बात हो रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब यहूदी लोग, इजरायली लोग जब जंगल में थे और उन्हें खाने पीने की कमी थी, तब परमेश्वर ने आकाश से मन्ना उतार करके उनको भोजन दिया। निर्गमन की पुस्तक उसका 16वां अध्याय 16वें वचन से लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिए। निर्गमन की पुस्तक 16वां अध्याय उसके 16वें वचन से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने आकाश से मन्ना उतारा। मन्ना एक प्रकार का अन्न हुआ करता था, अनाज हुआ करता था, जिसे इजरायली लोग सुबह सुबह बटोर लिया करते थे। वहां परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने कहा कि तुम सुबह सुबह उतना ही बटोरना जितना तुम्हारी जरूरत और आवश्यकता है, जितना तुम खा सकते हो, कल के लिए कुछ मत बटोरना। लेकिन वहां पर बहुत सारे ऐसे थे जो आज्ञा पालनता में नहीं थे। उन्होंने क्या करा, बहुत बहुत सारा बटोर लिया, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का बटोर लिया कि परसों तरसों तक भी खाते रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, अगले दिन सुबह जब हुई तो वो मन्ना सड़ गया और उसमें कीड़े लग गए और वो खाने के योग्य नहीं रहा, और फिर वो वापस उसे बटोरने चले गए। तो जब हम इस प्रार्थना को करते हैं तो इस बात का स्मरण करते हैं, इस बात की इच्छा करते हैं कि नहीं, हम आज के कार्यों को भी तेरे पूरा करेंगे परमेश्वर। आज के कार्य को प्रभु ये नहीं कह रहा है कि एक दिन बैठ करके इकट्ठा कर लो और घर बैठ जाओ, नहीं, रोज का परिश्रम तुम्हें करना है, रोज की रोटी प्राप्त करनी है। और जब सांसारिक परिश्रम के साथ सांसारिक रोटी हम रोज की प्राप्त करेंगे तो आत्मिक परिश्रम के साथ आत्मिक रोटी भी हम रोज प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं ना, हम केवल संडे संडे सोचते हैं कि हम परमेश्वर के भवन चले जाएं, तो संडे संडे खाना भी खा लिया करिए, संडे संडे बस खाया करिए, एक हफ्ते तक मत खाया करिए, एक हफ्ते तक पानी मत पिया करिए। ये वचन, ये प्रार्थना हमें ये रिमाइंड करा रहा है कि नहीं, जिस प्रकार से आज की रोटी हमें चाहिए उस प्रकार से आज की आत्मिक रोटी भी हमें चाहिए। जैसे हम आज की फिजिकल रोटी के लिए परिश्रम करेंगे और जो कर्तव्य परमेश्वर ने हमें सौंपे हैं, वैसे ही हम उस अनंत जीवन की रोटी के लिए भी परिश्रम करेंगे, और वो परिश्रम परमेश्वर के वचन से स्वयं को काटना और छाटना होगा। और एक और बात मेरे प्यारे बहनों, यहां क्या कहा जा रहा है, आज की रोटी, प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, तो सीधे सीधे तौर पे हमें पता लगता है कि यह प्रार्थना प्रभु ने रोज के लिए बताई है। अगर ये महीने में एक बार की बताई होती तो हम यहां ये प्रार्थना करते, प्रभु हमें एक महीने भर की रोटी दे दे, एक महीने भर की रोटी दे दे। एक साल के लिए ठहराई होती तो यहां पर प्रभु कहते कि ऐसा कहो कि एक साल के लिए रोटी दे दे। लेकिन यहां आज की 24 घंटे की बात हो रही है, तो उसका मतलब ये रोज की रोटी के लिए प्रार्थना है। तो ये रोज की प्रार्थना है, ये रोज की प्रार्थना है, और वो भी सवेरे की प्रार्थना है, क्योंकि रात को हम रोटी नहीं खाते हैं, पूरे दिन हमें परिश्रम करके कार्य करना होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये रोज की प्रार्थना प्रभु ने हमें करना सिखाया। और जैसा मैंने आपको बताया ना, पौलुस जिसके विषय में कह रहे हैं, उन प्रार्थनाओं में परमेश्वर का अप्रूवल नहीं है, परमेश्वर की इच्छा का हमें पता नहीं है कि जो हम प्रार्थना मांग रहे हैं उसमें परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। लेकिन यह प्रार्थना प्रभु ने जो सिखाई है, इसमें परमेश्वर का अप्रूवल है, अप्रूवल है परमेश्वर का, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस इच्छा को अपने जीवन में रखें। परमेश्वर की यह मंशा है कि इस बात को अपने जीवन में रखें। और इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों ने कभी सोचा है, हजारों प्रकार की प्रार्थनाएं हम करते हैं, क्या करते हैं, प्रार्थना करने के बाद बोलते हैं कि इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। जब इस प्रार्थना को करते हैं तो कभी आपने इस प्रार्थना में यह कहा कि यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन? नहीं, प्रार्थना समाप्त करते ही हम क्या कहते हैं, केवल आमीन। इससे भी इस बात का प्रूफ मिलता है कि यह परमेश्वर का अप्रूव मैटर है, यह विषय परमेश्वर का अप्रूव्ड है, इसमें यीशु के नाम की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा के द्वारा कहा कि हे मानव जाति, हे मेरे स्वरूप में और समानता में रचे गए आदम की संतानों, तुम इस इच्छा को अपने जीवन में रखो, रोज पढ़ो, रोज सुनो, रोज कहो, तब तुम अपने जीवन में जान पाओगे कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं और तुम्हारे जीवन के लिए क्या भलाई है। तो अभी हमने क्या देखा, रोज की रोटी का मतलब यह हमारे पास अवसर है, आज ही अवसर है कि हम परमेश्वर के कार्य को पूरा कर दें। आज ही अवसर है, जो आज हमने सुबह प्रार्थना कर ली तो हमने देख लिया कि प्रभु के राज्य को हम मांग के आए हैं सुबह सुबह, तो उसके राज्य के लिए आज पूरे दिन क्या किया। जब अगले दिन सच्चाई और आत्मा से प्रार्थना करेंगे तो ग्लानि होगी मन में कि हे प्रभु, तो पूरे दिन कल कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। और इस प्रार्थना के महत्व को हम नहीं समझ रहे हैं, इस प्रार्थना के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं, किताब में से याद कर ले रहे हैं।
कुछ नहीं होगा पढ़ने से और याद करने से। इस प्रार्थना को रोज आत्मिक रूप से अपने जीवन में लागू करके परमेश्वर से प्रार्थना करके सब कुछ प्राप्त होगा। और ये जैसा मैंने कहा, ये कंप्लीट प्रार्थना, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें शामिल हो जाता है। वो बात अलग है जो अलग विषय है। तो पौलुस कह रहे हैं कि वहां तो पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा है, आहें भर भर के प्रार्थना कर रहा है, स्वयं विनती निवेदन कर रहा है, तो फिर हमें किस बात की कोई कमी घटी हो सकती है। तो हम नहीं जानते कि हमें दुनियावी रूप से प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि जो प्रार्थना आत्मिक रीति से हमें सिखाई गई है वो किस रीति से करनी चाहिए और उसका महत्व और उसका भेद क्या है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। आगे हम क्या कहते हैं, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु ने एक दृष्टांत दिया है। एक दास था, उसके स्वामी का उसके ऊपर बहुत कर्जा था और उसने अपने स्वामी से कहा, मैं बहुत परेशान हूं, तो मेरे कर्जे को माफ कर दे। उसके स्वामी ने उसका कर्जा माफ कर दिया। और हम जब उसको पढ़ते हैं तो वहां जो रुपया बताया गया है वो लगभग 10 लाख रुपए के बराबर की राशि है। उसने उसे माफ कर दी। रास्ते में वो जा रहा था, उसका एक और दूसरा भाई उसी के जाति भाई में से मिला, उसके ऊपर कुछ उसका रुपया उधार था। उसने उसका गला पकड़ लिया, गला पकड़कर उससे कहने लगा कि निकाल मेरा पैसा, निकाल मेरा पैसा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो दास भूल गया कि अभी मेरा 10 लाख माफ हुआ है, भूल गया, और वो दूसरे के कुछ हजार रुपए माफ नहीं कर पाया। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा होता है कि हम अबीरा कबीरा गुनाह करते हैं और परमेश्वर हमें क्षमा करता है, लेकिन किसी के छोटे से अपराध को उसके माफी मांगने के बाद भी हम क्षमा नहीं करते, अपने अंदर गुरूर और घमंड लेकर के चलते हैं। इसीलिए हम मनुष्य गलतियों का पुतला है। प्रभु ने कहा ये रोज रिमाइंडर लगा लो, अपने रोज रिमाइंडर लगा लो। हम अलार्म लगाते हैं ना सुबह सुबह उठने के लिए कि जाग जाएं, सही टाइम पे ड्यूटी पे चले जाएं, वैसे ही प्रभु ने ये प्रार्थना अलार्म के रूप में दे दी कि रोज कहो, रोज याद करो, जब तक अपराध क्षमा नहीं होंगे, जब तक दूसरों के नहीं करोगे, जब तक दूसरों नहीं करोगे, जब तक दूसरों के नहीं करोगे। क्योंकि अब हम अपनी इच्छा वहां बता रहे हैं, हम खुद ही ये बात कह दे रहे हैं कि प्रभु तू हमारे अपराध तब तक क्षमा मत करना जब तक हम दूसरों के ना करें। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, पहले क्या कह रहे हैं, पहले हम ये नहीं कह रहे कि तू हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा कर, अपने अपराधियों को क्षमा करें, नहीं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया पहले बोला, फिर बाद में पिता तू वैसे हमें क्षमा करना। तो ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, ये अलार्म है, ये अलर्ट है कि तुमने अपने जीवन को कैसे जिया है। तो जैसा मैंने आपको बताया नहीं, ये केवल एक प्रार्थना ही नहीं बल्कि हमारे लिए एक रिमाइंडर भी है कि हम अपने आत्मिक जीवन को कैसे जी रहे हैं। सबसे बड़ा और उज्जवल आत्मिक जीवन वो होता है जिसके मन शुद्ध होते हैं और जो क्षमा करने वाला होता है। बड़े बड़े प्रचारकों को, बड़े बड़े स्कॉलर्स को मैंने देखा कि वो एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर कैसे जानेंगे इस प्रार्थना का महत्व जब वो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते, घमंड और गुरूर से भरे हुए हैं। अगर वो एक दूसरे को क्षमा करना जानते तो इस प्रार्थना का महत्व जानते कि यह प्रार्थना प्रभु ने हमें एक रिमाइंडर और अलार्म के लिए दे दी है कि ताकि अगर हमने कोई गलती कर भी दी है तो इस प्रार्थना के जरिए शायद हमारा आत्मा हमें कचोट ले और हम उस व्यक्ति को जो हमसे क्षमा मांग रहा है उसके अपराध को हम क्षमा कर दें। कितनी बड़ी बात है, कितनी कंप्लीट बात है। और आत्मिक जीवन में क्या चाहिए, अगर क्षमा करने वाले हैं तो सबसे बड़ी बात हो गई, क्योंकि फिर हमारे अंदर प्रेम डेवलप हो गया और प्रेम सब बातों में सबसे अव्वल और सबसे ऊपर है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। आगे इस प्रार्थना में हम क्या प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हमें परीक्षा में ना डाल या हमें परीक्षा में ना पढ़ने दे परंतु बुराई से बचा। हमें परीक्षा में ना पढ़ने दे परंतु बुराई से बचा। ये कौन सी परीक्षा है? इंग्लिश की बाइबल में हम पढ़ते हैं, वहां शब्द आया है टेम्पटेशन, जिसे हिंदी में प्रलोभन कहा जाता है, लालच कहा जाता है, बहकाना कहा जाता है। प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान ने उसको प्रलोभन दिया था। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं। लेकिन प्रभु उसके प्रलोभन में, उसके लालच में नहीं आया, बल्कि उसको ऐसे ऐसे जवाब दिया और उसे वहां से भगा दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान, जब हम सुबह सुबह उठते हैं ना तो शैतान हमारे जीवन में वो प्रलोभन लेके आता है, हमारे जीवन में वो लालच लेके आता है, हमारे जीवन में वो अभिलाषाओं को लेकर के आता है। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी अभिलाषाएं भी होती हैं जो शैतान नहीं बल्कि हम स्वयं से अपनी लालसाओं में फंसकर परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। याकूब की पत्री 1 अध्याय 13वें वचन से आगे हम पढ़ते हैं कि हमारी खुद की लालसाएं ही हमें उन अभिलाषाओं में डालती हैं और अभिलाषाएं पाप को जन्मती हैं और पाप मृत्यु को लेकर के आता है। तो हमें समझना होगा, यहां हम अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सुबह ही सुबह प्रोटेक्ट कर दिया जब प्रार्थना की, हे प्रभु हमें बुराई से बचा, हे प्रभु हमें परीक्षा में ना डालने देना। हमने अपने आप को अपने परमेश्वर के बाउंड्री के अंदर प्रोटेक्ट कर दिया ताकि शैतान हमें भरमाने ना पाए, शैतान हमें प्रलोभन ना देने पाए, हमें किसी बुरी संगति में ना डालने पाए।
मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब बलिदान होने जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने अपने चेलों को भी उस दुष्ट शैतान से प्रोटेक्ट किया है। प्रभु कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय 15वें वचन में अपने पिता से विनती करते हैं, मैं ये विनती नहीं करता हूं कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट शैतान से बचाए रख। तो प्रभु ने भी हमें सिखा दिया कि तुम्हें भी उस दुष्ट से अगर बचना है तो सुबह सुबह जब इस प्रार्थना को करो तो अपने आप को परमेश्वर के प्रोटेक्शन में दे दो, अपने आप को मेरे प्रोटेक्शन में दे दो, अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के घेरे में दे दो, ताकि शैतान दुष्ट हमारा कोई बाल बाका ना कर सके। और कोई जरूरत है फिर प्रार्थना करने की, क्योंकि यदि सुबह सुबह ही शैतान को डिफीट कर दिया तो पूरे दिन उसको डिफीट करते जाएंगे और पूरा दिन हमारा परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनता चला जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह अपने आप में कंप्लीट प्रार्थना है। और लास्ट में हम क्या कहते हैं, राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। तो इसका मतलब यह है, हे परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि तेरा राज्य, तेरा पराक्रम, तेरी महिमा सदा और सर्वदा की है। मैं ये विश्वास करता हूं, इसलिए मैं ये इच्छा अपने जीवन में रख रहा हूं कि तेरा राज्य आ जाए पिता, तेरे नाम को पवित्र माना जाए पिता, और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर जो समस्त मानव जाति के उद्धार की इच्छा है पूरी होने पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कोई छोटी मोटी प्रार्थना नहीं है, इसका आत्मिक अर्थ समझिए और रोज सुबह आपको आत्मिक रीति से प्रार्थना करना है, केवल पढ़ना नहीं है, रटे रटाए तोते की तरह पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। प्रभु कहते हैं कि डोंट रिपीटिशन से कुछ भी लाभ नहीं होगा। लाभ जब होगा जब हम इसकी आत्मिक बात को जानेंगे, इसकी इच्छा को अपने जीवन में लेके आएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रार्थना तभी प्रार्थना बनती है जब हम अपनी इच्छा से उसको मांगते हैं। हमारी इच्छा अंदर है नहीं और हम बोलते रहे तो प्रार्थना का कोई लाभ नहीं है, प्रार्थना को कोई लाभ नहीं है। लेकिन आज हम समझ गए हैं कि इसकी आत्मिकता क्या है, आज हम समझ गए हैं इसका भेद क्या है, आज हम समझ गए हैं कि इसका महत्व क्या है। मुंह से शब्द निकालते समय अपने आप को 10 बार जांच लीजिएगा कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं उसकी इच्छा मेरे अंदर है या नहीं। यदि इच्छा है तो निस्संदेह तौर पर ये सारे प्रोटेक्शन हमें मिलेंगे और हम प्रभु की दृष्टि में ग्रहण योग्य बने रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें ये अलर्ट, अलार्म और रिमाइंड दे दिया है जो हम रोज सुबह पढ़ करके अपने आप को रिमाइंड कराते रहें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम बहुत अच्छी तरह से ये बात सीखने पाए हैं कि प्रभु ने हमसे ये बात क्यों कही कि तुम्हें इसी रीति से प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये प्रार्थना कंप्लीट अप्रूवल के साथ हमें दी गई है। यदि इस प्रार्थना को हमने अपने जीवन में आत्मिक रूप से ले लिया तो फिर किसी और प्रार्थना की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक हम इसे केवल बोल करके ही प्रार्थना करते रहेंगे, जब तक इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हमने इसका आत्मिक अर्थ जान के इस इच्छा और मंशा को अपने जीवन में ले लिया, मेरा यह विश्वास है मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर आपको किसी और अन्य विषयों पर प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि अन्य विषयों में तो पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, आहें भर भर के कर रहा है और ऐसे कर रहा है जो बयान से बाहर है, क्योंकि वो परमेश्वर के भले अभिप्राय और इच्छा को जान रहा है और उसी इच्छा के अनुसार वो प्रार्थना भी कर रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा और विश्वास है कि आप बहुत कुछ आज सीखने पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले संदेश के साथ। जब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए विश्वास में प्रबल होते जाइए। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।